वेलकम बैक। आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। उसके बाद हमें गोल्डन बैच मिल जाएगा जावास्क्रिप्ट का। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा हार्ड है लेकिन वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसमें हम बनाएंगे कैलकुलेटर, ठीक है। और हम बनाएंगे बाइनरी कैलकुलेटर। अगर आपको बाइनरी कैलकुलेटर आ गया ना तो फिर आप जो सिंपल कैलकुलेटर होते हैं वो तो आप चुटकी बना देंगे, ठीक है। क्योंकि बाइनरी हार्ड होता है, क्योंकि बाइनरी में हार्ड क्या होता है, क्योंकि जो हमें इवेल्यूट करना पड़ता है कि 101 + 101 क्या होता है वो बाइनरी में, तो इलेवेशन थोड़ा हार्ड होता है। बाकी जो लॉजिक है बाइनरी कैलकुलेटर और सिंपल कैलकुलेटर में वो दोनों सेम ही लॉजिक है, ठीक है। तो आप बना सकते हो, ठीक है। तो हम चलते हैं इसमें और इसको बनाते हैं बाइनरी कैलकुलेटर को। तो चलो इसमें हम पहले टास्क देखते हैं कि इम्प्लीमेंट अ सिंपल कैलकुलेटर दैट परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नोट दैट डिवीजन ऑपरेशन मस्ट बी इंटीजर डिवीजन ओनली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1001/100 = 10, ठीक है। तो ये द कैलकुलेटर्स इनिशियल स्टेट मस्ट लुक लाइक दिस। तो हम ऐसा कैलकुलेटर बनाएंगे, ठीक है। ये ब्लैक कलर्स, ये कलर्स और ये बॉर्डर के साथ हमारा जो एरिया होता है डिस्प्ले करने के लिए वो, ठीक है। तो इसमें दिया भी है, चलो एलिमेंट आईडी। तो सबसे पहले तो है एक रेस, ठीक है। और ओके ये एक डिव है और कंटेन्स रिजल्ट ऑफ बटन प्रेसिस। तो ये जो हमारा रिजल्ट है ब्लैक में, ठीक है, ये हमारा RESID का डिव है, ठीक है। तो मैं चलूँगा अपने VS कोड में और इसको निकाल दूंगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं इधर एक नया फोल्डर बनाऊंगा और क्या होगा, बाइनरी कैलकुलेटर, ठीक है। इसके अंदर इसको क्लोज कर दो। इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि index.html रखूँगा, फिर index.css एंड index.js, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो बटन का इंडेक्स HTML था यही कॉपी कर लूँगा, ठीक है। और ये कॉपी करने से मैं इसमें पेस्ट कर दूँगा सीधा। तो ओके नहीं हुआ क्या, index.html कॉपी इधर पेस्ट, ठीक है, हो गया। अब मैं ये जो बटन है उनको निकाल दूंगा। तो इधर मैंने निकाल दिया और ये जो हमारा लिंक और स्क्रिप्ट था वो सेम रहा। अब मुझे काम करना है बॉडी में, सबसे पहले HTML के साथ। तो चलो देखते हैं। एक डिव है RES करके, तो मैंने डिव बनाया विथ RESID, ठीक है, ये बना दिया। अब क्या करना है, एक BTNS करके है, ठीक है, जिसमें होगी हमारी ये 8 बॉक्सेस। तो ये जो मेन डिव है 8 बॉक्सेस के वो है हमारी BTNs। तो div एंड BTNs, ठीक है, ये बना दिया। इसके अंदर होगा हमारा, देखो एक तो है 0 और 1, BTN0 BTN1। तो div ID होगी BTN0, ठीक है, उसमें इनिशियल वैल्यू होगी 0। फिर div ID होगी BTN1, ठीक है, इनिशियल वैल्यू 1। तो ये हो गया इनिशियल वैल्यू 0 1। इनिशियल वैल्यू C के साथ होगा BTN क्लियर, ठीक है। और बटन टू क्लियर द कंटेंट ऑफ RES, तो BTN CLR। तो div एंड BTN क्लियर, इनिशियल वैल्यू क्या थी उसकी C। फिर एक div है, उसकी आईडी क्या होगी BTN इक्वल, तो BTN इक्वल और उसकी साइन क्या होगी इक्वल्स टू, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है कि BTN सम, BTN सब, BTN मल और BTN div। तो BTN तो div BTN सब और सब में प्लस होगा, ठीक है, हाँ प्लस BTN, ओके सब नहीं सम होगा, ये सम है ना, क्या है BTN सम, हाँ सम फिर सब। तो इसको कॉपी करके नीचे सब, इसको माइनस कॉपी करके नीचे, इसको इधर आ गया मल्टीप्लिकेशन, हाँ BTN मल्टीप्लिकेशन कॉपी करके नीचे। तो BTN div होगा, BTN div, हाँ, और इसकी साइन होगी ये डिविजन 1, ठीक है। इतना काम हो गया मेरा। और अब क्या करना है, ये हो गया। अब हम चलेंगे स्टाइलिंग पर। तो मैं इसको सेव करके इसके पाथ को कॉपी करके इधर मैं वेबसाइट में खोलूँगा, ठीक है। तो ये ऐसा दिख रहा है अभी के लिए, तो लेकिन हम बॉक्स बनेंगे इसमें, ठीक है। मैं थोड़ा जूमिंग कर लेता हूँ, ठीक है, तो अच्छे से दिखेगा। अब क्या करूँगा, बॉडी की विड्थ है 33%। तो मैंने CSS में आया, बॉडी की विड्थ है 33%, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, रेस हैज़ अ बैकग्राउंड कलर ऑफ लाइट ग्रे। तो मैं रेस को पकड़ूंगा, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या है लाइट ग्रे, ये रहा लाइट ग्रे, ठीक है। फिर ओके बॉर्डर दैट इज सॉलिड, तो मुझे
बॉर्डर देना है तो बॉर्डर क्या होगा, सॉलिड, हाइट ऑफ 48 पिक्सल, तो हाइट भी दे दिया ये लो 48 पिक्सल। और क्या कहा है, फॉन्ट साइज ऑफ 20 पिक्सल, तो फॉन्ट साइज भी दे दिया चलो 20 पिक्सल। ये काम हो गया हमारा। अब BTN0 BTN1 में बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन, तो हैश BTN0 एंड हैश BTN1 में क्या होगा, बैकग्राउंड कलर 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 ये रहा लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन, ठीक है, लाइट ग्रीन हो गया। और कलर ऑफ ब्राउन, तो कलर क्या होगा, कलर होगा मेरा ब्राउन। ये हो गया BTN0 में काम। अब BTN क्लियर BTN इक्वल में क्या होगा, तो BTN क्लियर एंड हैश BTN इक्वल, इसमें क्या होगा, बैकग्राउंड कलर ऑफ डार्क ग्रीन, तो बैकग्राउंड कलर डार्क ग्रीन। और क्या कहा है, बैकग्राउंड कलर हो गया डार्क ग्रीन, कलर ऑफ वाइट, तो कलर हो गया वाइट, ये हो गया। अब क्या है, BTN सम सब मल्ट डिव, तो मैं क्या करूँगा, ये जैसे इसको कॉपी करूँगा, सम हैश दिस हैश पेस्ट सम नहीं, अब सब हैश पेस्ट मल एंड हैश पेस्ट डिव। इसके अंदर क्या करना है मुझे, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, कलर रेड, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, कलर क्या होगा, रेड, ठीक है। तो इतना इजी है, ठीक है, वेबसाइट बनाना इतना इजी भी नहीं है, ये सिर्फ फ्रंट एंड इसलिए कर रहा है, और ये थोड़ा बेसिक लेवल है इसलिए। तो ये हो गया रेड। ऑल द बटन इन BTN हैव अ विड्थ ऑफ 25%, ठीक है। तो ऑल द बटन्स का है, तो मैं क्या करूँगा कि हैशटैग मतलब BTNS था, ठीक है, BTNS के अंदर जो BTN है, ठीक है, सॉरी BTNS को ही दे दूँगा पूरा, तो ये हो जाएगा, अंदर BTN को इसका जरूरत है, तो BTNS के अंदर ऑल द बटन्स हैव अ विड्थ ऑफ 25%, ओके, BTNS को नहीं देना पड़ेगा, तो मुझे सबको देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इधर मैं सबको कैसे दूंगा, तो सबको मैं दूंगा बटन कर दी, चलो, तो हमने बनाया था बटन, ठीक है। तो देखो अगर मैं में जाऊँ तो देखो, ओके, डी बना दिया क्या मैंने, डी नहीं बनाना था यार, ओके, हाँ, इधर से बटन है, सिर्फ ये रेस है वो डिव है, बाकी सब बटन कटे, तो ये भी डिव होगा, और ये एक बटन है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, वेस को खुल जा, ओके, तो ये हाँ, इधर से सभी के सभी बटन है। तो ये तो हो गए हमारे बटन के काम, ठीक है। अब बटन हो गया, तो अब मैं जो सभी के बटन है, देखो ये सब बटन है ना, तो उस पर काम करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, जो बटन है बटन, ठीक है, उसमें क्या करूँगा, उसमें हमें कहा है कि ओके, तो देखो उसमें क्या कहा है, उसमें ये कहा है कि क्या गया ये रहा, विड्थ ऑफ 25%, तो मैं इधर विड्थ लिखूँगा, विड्थ 25%। अब विड्थ हो गई 25%, हाइट 36, हाइट 36 पिक्सल, हाइट हो गई 36, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, तो फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, एंड मार्जिन 0, तो मार्जिन 0 पिक्सल, और फ्लोट वैल्यू लेफ्ट, तो फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। इतना काम हो गया। अब मेरी CSS फाइल की जो स्टाइलिंग है वो खत्म हो गई, तो मैं इधर आके रिप्लेस करूँ, देखो ये आ गया बटन, ठीक है, सब बटन आ गए। अब मैं जो फंक्शनलिटी है वो JS से ऐड करूँगा, मेरा बटन ऐसा दिख रहा है अभी के लिए, ओके, सही दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा जूमिंग कर देता हूँ, ठीक है, इतना सही है। तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, JS से JS ऐड करूँगा, तो
उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने इधर सबके आईडी दे दी है, तो मैं इनको आईडी से ही ग्रैब करूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं सबके जो ये बटन है सब, वो सब बटन को ग्रैब करूँगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट बटन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट। अब मुझे ग्रैब क्या करना है, मुझे ग्रैब करना है जो इसकी जो ये थोड़ी ना एक आईडी है। अगर मैं आईडी होती तो गेट एलिमेंट बाई आईडी यूज़ करता, क्लास होता तो गेट एलिमेंट बाई क्लास यूज़ करता। लेकिन अगर आपको ऐसे कोई प्रॉपर्टी को एक्वायर करना है, बटन या फिर डिव, ठीक है, या फिर बॉडी, उसके लिए हमारे पास है क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर ऑल आएगा क्योंकि मुझे सारे के सारे बटन चाहिए, ठीक है। तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और उसके अंदर बटन चाहिए मुझे, तो बटन, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि मैं एक स्क्रीन वैल्यू बनाऊँगा, ठीक है। स्क्रीन वैल्यू क्या होगी, स्क्रीन वैल्यू जो ये हमारा जो रेस है, ये जो हमारी है ये ब्लैक, ठीक है, जो हमें आंसर दिखाएगी वो है हमारी स्क्रीन वैल्यू। तो उसको भी मैं ग्रैब को उसको मुझे अपडेट करता रहना पड़ेगा ना, एक एक क्लिक के साथ अपडेट करता रहना पड़ेगा। तो स्क्रीन वैल्यू, ठीक है, स्क्रीन वैल्यू लिखो, स्क्रीन वैल्यू, ठीक है। चलो, और इसमें डॉक्यूमेंट, और इसमें तो आईडी है हमारी रेस, कहाँ गई स्क्रीन वैल्यू, स्क्रीन 01 क्लियर क्लियर दे रही, हाँ, डिव इक्वल टू रेस आईडी है, ठीक है। तो मैं इधर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी एंड रेस, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करूँगा, देखो ये जो बटन्स है, ठीक है, ये बटन्स, उस पर मैं एक फॉर ऑफ लूप घुमाऊंगा। फॉर ऑफ लूप क्या है, फॉर, और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा ये कि लेट आइटम इन, सॉरी फॉर ऑफ है, तो फॉर ऑफ लूप आइटम ऑफ, और हमें घुमानी है बटन्स में, तो बटन्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि जब भी कोई बटन प्रेस होगा, ठीक है, जब भी बटन प्रेस होगा तो ये आइटम जो है, ये आइटम इधर एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। अब अगर इसमें हम कुछ भी करें, यानी कि अगर हम करें कि आइटम डॉट कलर चेंज होगा, तो जब भी बटन प्रेस करेंगे तो कलर चेंज होगा आइटम का, ठीक है। और अगर हम इसमें ये कर दें कि इसमें एक इवेंट लिस्नर डाल दें, इवेंट लिस्नर कौन सा, कि जब भी क्लिक हो तब कोई फंक्शन रन करो, तो हम उसके डालेंगे इवेंट लिस्नर। तो मैं क्या करूँगा, आइटम डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, और ऑन क्लिक होगा, ठीक है, क्योंकि ऑन क्लिक करेंगे तभी जो हमारी मेन स्क्रीन उस पर दिखेगा कि जिसमें 1 क्लिक करूँ तो मेन स्क्रीन पर 1 आए, फिर प्लस क्लिक करूँ तो मेन स्क्रीन पर प्लस आए, तो 1 प्लस हो जाए, फिर 1 प्लस के बाद दूसरी बार 1 करूँ तो 1 प्लस 1 हो जाए, ठीक है। तो ऐसे हम दिखाएंगे ऑन क्लिक, और इधर होगा फंक्शन का नाम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम मतलब अंदर इसको कर रहे हैं डिफाइन, इसलिए तो फंक्शन ही। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक वैल्यू नामक वेरिएबल बनाऊँगा। उसमें क्या करूँगा, उसमें जो ई का टारगेट है, ई का टारगेट, और उसकी भी इनर टेक्स्ट जो है, इनर ई डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है, उसको एक्वायर करूँगा। अब अगर मैं उसको कंसोल डॉट लॉग करके बताऊँ कि मैंने क्या एक्वायर किया, तो वैल्यू, तो देखो मैंने सेव किया, इधर आया, रिलोड, इंस्पेक्ट, तो मैं क्या ग्रैब किया बताऊँगा कंसोल में आपको। तो देखो अगर मैं इधर सी क्लिक करूँ, रिलोड किया ना मैंने, रिलोड किया, हाँ, तो देखो अभी कुछ आ नहीं रहा है, ओके, वो क्यों नहीं आ रहा है, मैंने अगर ये क्लिक किया ऑन क्लिक, ये ऑन क्लिक बटन्स पर, तो मेरा ई जो है, ई तो ये बटन होगा पूरा, तो ई की टारगेट का इनर टेक्स्ट जो है वो तो यही होना चाहिए ना। तो फंक्शन ऑन, ओके, ऑन क्लिक नहीं, क्लिक, सिर्फ क्लिक होगा। और अगर मैं इसको रिलोड करूँ, क्लिक करूँ, तो देखो आ गया, देखो सी आया, इसको क्लिक किया तो इक्वल्स टू, इसको किया तो डिवीजन, इसको किया तो 1, इसको किया तो 0, इसको किया तो प्लस, इसको किया तो माइनस, देखो आएगा, ठीक है। तो उसको हम क्लियर करके निकल जाते हैं। तो ये वैल्यू क्या है, वैल्यू जो हमने क्लिक किया वो है, ठीक है। तो इसको मैं कंसोल को निकल देता हूँ, ठीक है। कंसोल आपका क्लीन हो तो ही अच्छा है, ठीक है, कोई भी कंसोल मत कराओ, आप कोई वेबसाइट बना रहे हो तब। अब मैं इधर इफ में इफ एल्स डालूंगा कि अगर मेरी जो इफ है, ठीक है, जो हमारी जो वैल्यू है, वैल्यू सी है, तो इसको क्लियर कर दो, ठीक है, ये पूरे को क्लियर कर दो। तो मैं इधर एक इफ डालूंगा कि इफ देखो 0 और 1 हो, ठीक है, उसके लिए मैं बाद में करूँगा 0 1, और ये जो नीचे 4 है, देखो ये 4 और 0 1, उसके
उसके लिए क्या होगा, उसके लिए सिंपली जो हमारी जो मेन वैल्यू है ये जो स्क्रीन में मेन वैल्यू, उसमें सिंपली ऐड हो जाएगी वैल्यू। जैसे कि 0 1 ऑलरेडी है, उसके बाद प्लस किया तो 0 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है, स्क्रीन वैल्यू। तो ये 6 में तो कुछ करना नहीं है, करना है सी में और ई इक्वल टू में। तो अगर मैं जो ई है मान की वैल्यू है कि मैंने वैल्यू इक्वल टू, मैं बताया ना कंसोल डॉग वैल्यू क्या है, वैल्यू जो मैंने ग्रेप जब मैंने क्लिक किया जो ड्यू पर वो है। तो अगर मेरी वैल्यू इक्वल टू सी है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे करना है ये कि ये जो रेस है, रेस की इनर टेक्स्ट है, रेस की इनर टेक्स्ट उसको मैंने निकाल देना है, मतलब कुछ नहीं रखना है। तो मैं क्या करूँगा, और रेस क्या है, रेस है ये स्क्रीन वैल्यू, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरी स्क्रीन वैल्यू है, स्क्रीन वैल्यू डॉट इनर HTML, उसको ब्लैंक स्ट्रिंग कर दूंगा। तो ये मैंने ब्लैंक स्ट्रिंग कर दी, क्योंकि सी दबाने पर इसमें कुछ भी लिखा होगा वो चला जाएगा, ठीक है, ये ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो मैं इसको ब्लैंक कर दिया, और उसके साथ साथ ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इक्वल टू सी, उसको भी मैं ब्लैंक कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने वैल्यू को भी ब्लैंक कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद एक नई वैल्यू आएगी जब हम नया वैल्यू प्रेस करें तब। तो ये तो काम हो गया सी के लिए, ठीक है। अब काम बाकी किसके लिए रहा, तो ई के लिए बाकी, सॉरी इक्वल टू के लिए बाकी रहा। तो इक्वल टू एंड इसमें अंदर आएगा इक्वल टू, ठीक है। और आपको पता हो कि जावास्क्रिप्ट में हमारे पास 3 इक्वल टू ऑपरेटर भी होते हैं, ठीक है। और 3 क्यों होते हैं, 3 इसलिए होते हैं कि वो चेक क्या करेगा, वो वैल्यू चेक करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो डेटा टाइप है, डेटा टाइप क्या होता है, इंट फ्लोट कैर, तो वो सब भी चेक करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें 3 लगाएंगे, ठीक है। तो ये चेक भी करें कि ये दोनों जो डेटा टाइप है वो सेम हो। तो इक्वल टू का काम करूँगा मैं इधर, लेकिन उससे पहले देखो सी का काम हो गया, इक्वल टू का काम इधर हो जाएगा। और वो बाकी क्या रहा, सी इक्वल टू के बाद बाकी अलावा 0 1 प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो उसमें क्या करना है, उसमें सिंपली जो स्क्रीन में जो भी वैल्यू है उसमें प्लस कर देना, ये क्लिक किया वो। अगर मेरे पास 0 1 पहले से है, तो मैं 0 1 पहले से है, अब मैंने क्लिक किया प्लस, तो इधर क्या होगा 0 1 और फिर प्लस आ जाएगा। तो बाकी का काम मैं सिर्फ एल्स में करूँगा, ठीक है। ऐसे इंडिविजुअली करूँगा, ये मैंने इंडिविजुअल किया इक्वल टू के लिए, लेकिन इसमें इंडिविजुअल नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो मेरी स्क्रीन वैल्यू है, स्क्रीन वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगा जो मेरी वैल्यू है। वैल्यू क्या है, वैल्यू है ये जो क्लिक किया है वो। और स्क्रीन वैल्यू क्या है, स्क्रीन वैल्यू इसमें जो दिखा रहा है वो। तो स्क्रीन वैल्यू में पीछे ऐड करूँगा वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा, स्क्रीन वैल्यू में प्लस इक्वल टू करूँगा वैल्यू, यानी कि पीछे ऐड करूँगा वैल्यू, ठीक है। बस इतना ही काम था, एल्स में इतना ही काम था। अब मेरा काम सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू का बाकी, ठीक है, इक्वल टू का काम बाकी है। अब देखो इक्वल टू में क्या होगा, इक्वल टू में होगा ये कि मैं वैल्यू में स्टोर करवाऊँगा जो मेरी एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो। अब वो वैल्यू क्या है, तो वो ये है, देखो अगर मैंने ये क्लिक किया कि हाँ 11011 प्लस 1000, तो ऐसा आंसर आना चाहिए। तो मैं ये आंसर को स्टोर करूँगा वैल्यू में, ठीक है। तो मैं वैल्यू इक्वल टू करूँगा। अब हमारे पास एक फंक्शन आता है जावास्क्रिप्ट में जो कि कैलकुलेट कर लेता है कैलकुलेटर की तरह। तो फंक्शन है वो इवेल। तो अगर मैं इवेल के अंदर 5 + 5 लिखूँ तो वैल्यू के अंदर वैल्यू होगी 10। अगर मैं इधर 5 + 5 की जगह 5 × 5 लिखता तो इधर आ जाता है 25, ठीक है। तो ये इवेल एक फंक्शन है जो उसके अंदर के एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट कर देगा। अब मेरे पास जो है वो बाइनरी जो नंबर है वो उसका फंक्शन, ठीक है, मतलब बाइनरी नंबर की स्ट्रिंग है। तो सबसे पहले तो बाइनरी नंबर को मैं कन्वर्ट करूँगा हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करने के बाद मैं उसको कैलकुलेट करूँगा इवेल से, और उसको फिर प्लेस कर दूँगा स्क्रीन वैल्यू में। तो इवेल में जो स्क्रीन वैल्यू की इनर टेक्स्ट है, स्क्रीन वैल्यू डॉट इनर HTML जो है उसके उसमें डॉट रिप्लेस कर दो। अब रिप्लेस क्या करो, तो रिप्लेस ये करो, मैं इसके लिए एक रेगेक्स यूज़ करूँगा। तो देखो इधर लिखा है कि रेगेक्स क्या पर है, हाँ, रिप्लेस फॉर मैच्ड पेज विद स्ट्रिंग और ऑल मैच विद रेगेक्स। तो मैं रेगेक्स यूज़ करूँगा। तो उसके लिए मैंने बताया था आपको ये डबल कोड का यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद एक G यूज़ करना है, ठीक है। और ओके // हाँ, इसके अंदर मैं क्या यूज़ करूँगा, इसके अंदर यूज़ करूँगा मैं एक सबसे पहले तो ये इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा अगर 0 और 1 से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है, 0 1 अगर इससे स्टार्ट हो रही है और इधर प्लस, ठीक है, इधर होगा प्लस, हाँ इधर। तो अगर 0 और 1 से स्टार्ट हो रही है ग्लोबली, ठीक है, तो उसको किससे रिप्लेस करो, तो उसको इससे रिप्लेस करो। तो ये एक टेक्स्ट है
$0p$1, ठीक है। $0p$1 क्या करेगा कि उसको कन्वर्ट कर देगा डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, और फिर वो इवेल्यूट हो जाएगा, ठीक है। और ये काम हो जाए उसके बाद इसको डॉट टू स्ट्रिंग कर दो, क्योंकि इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तो इसको टू स्ट्रिंग कर दो, ठीक है। तो टू स्ट्रिंग कर दिया मैंने। अब ये तो हो गया वैल्यू का काम। अब वैल्यू इवेल्यूट हो गई तो उसके बाद मुझे जो ये स्क्रीन है उसमें दिखाना भी पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, जो स्क्रीन वैल्यू इन HTML को चेंज कर दूंगा। डॉट इन HTML इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू सबसे पहले तो ये वैल्यू है उसको मैं कन्वर्ट करूँगा नंबर में, क्योंकि हमने इधर किया था टू स्ट्रिंग में, तो मैं कन्वर्ट करूँगा नंबर में। तो नंबर उसके ब्रैकेट में दे दूँगा वैल्यू, तो कन्वर्ट होगा वैल्यू नंबर में। और उसकी जो बेस है, ठीक है, हम बेस कहते हैं किसी नंबर का, तो बेस क्या होता है, अगर जो हम नॉर्मली देखें तो बेस 10 होता है, ठीक है। 0 to 9 वैल्यू होती है तो बेस 10 है। अगर 0 और 1 ही वैल्यू है बाइनरी नंबर, उसका बेस 2 होता है। तो बेस में कन्वर्ट करने के लिए टू स्ट्रिंग करूँगा, टू स्ट्रिंग, और उसके आर्ग्यूमेंट में दे दूंगा 2। 2 क्या है, 2 मेरा बेस है कि 2 बेस में कन्वर्ट कर दो, यानी कि 0 और 1 में 0 और 1 ही होगा, ठीक है। इसमें मैंने इधर 2 लिखा तो 0 और 1 ही होगा, ठीक है इसमें। तो ये हो गया, बस इतना ही था मेरा काम, ठीक है। देखो C होगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा, अगर इक्वस्ट होगा तो ये इक्वस्ट होकर स्क्रीन वैल्यू को सेट कर देगा, जो वैल्यू आई आंसर वो। कुछ नहीं होगा तो ये सिंपली प्लस कर देगा, ठीक है, वैल्यू। बस JS का इतना ही काम था, ठीक है। अब अगर मैं इसको ये रिफ्रेश करके इधर देखूँ तो देखो, चलो ये देखते करो 11011, देखो 1, ओके, इधर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चेंज क्यों नहीं हो रहा है वो हम देखेंगे। स्क्रीन वैल्यू को हमने किया बाय ID रेस एंड स्क्रीन वैल्यू इक्वल टू डॉट, ओके, इधर स्क्रीन वैल्यू डॉट HTML को चेंज करना है, तो इन HTML प्लस इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। हम HTML को चेंज कर रहे हैं स्क्रीन वैल्यू की इन HTML को। तो अब मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो देखो 11011, तो 11011, देखो अगर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ इन 6 में से तो सिंपली पीछे आ रहा है, ये इसकी वजह से प्लस इक्वल टू किया है तो पीछे ऐड हो रहा है। प्लस करूँ तो भी पीछे आ गया, ठीक है। अब 1000 तो 1000, अब जैसे ही मैं इक्वल टू क्लिक करूँगा तो ये रन होगा, ये, और ये रिटर्न करेगा हमारा आंसर। तो आंसर क्या है 1000011, तो इक्वल टू किया तो देखो 1000011, ठीक है। C करूँगा तो ये सब निकल जाएगा, C किया देखो निकल गया। तो वो किससे हो रहा है, वो इससे हो रहा है, ठीक है, ये इससे हो रहा है काम हमारा। और ये जो फॉर किससे चला है मैंने, कि जब भी बटन एक बटन पर क्लिक करो तो ये फॉर लूप चल जाएगा, दूसरे पे क्लिक करो तो ये फॉर लूप चल जाएगा, ठीक है, ये पूरा फॉर लूप चल जाएगा। एक जब भी बटन पर क्लिक करोगे तब भी ये फॉर लूप चलेगा, ठीक है। इसके लिए हमने फॉर लूप लगाया, ठीक है, और इसमें इवेंट इसे लगा दिया क्लिक। तो बस ये था। और अगर हम इसको अब सबमिट करके देख रहे हैं कि सबमिट होगा या नहीं, तो CSS फाइल हमारी ये रही, कॉपी किया एंड इधर पेस्ट। फिर JS की फाइल ये रही, कॉपी किया इधर पेस्ट। और HTML की फाइल मेरी ये रही, कॉपी किया, इसको निकाला पेस्ट। और इधर href को मुझे बदलना पड़ेगा, तो CSS में जाके बाइनरी कैलकुलेटर डॉट CSS, ठीक है। और इधर इंडेक्स में नहीं, JS फोल्डर में जाके बाइनरी कैलकुलेटर। अब अगर मैं इसको, ओके, तो B आएगा, B बाइनरी कैलकुलेटर, इसको रेंडर करूँ तो जो चेक कर लेता है कि हमारा सही कर रहा है नहीं। तो 1011 प्लस कोई भी रैंडम नंबर इक्वल टू, तो आंसर आ गया, C कर दो तो चला गया, ठीक है। अगर मैं सबमिट कर दूँ, सबमिट हो जाएगा क्योंकि हमारा चल रहा है अच्छे से प्रोग्राम, ठीक है। तो इसको मैं निकाल देता हूँ अभी के लिए, चलो निकल जाओ। स्टेटस प्रोसेसिंग है लेकिन हो जाएगा। तो ये हो रहा है अभी, इमेजेस जनरेट कर रहा है, देखो हो गया, स्टेटस एक्सेप्टेड, ठीक है। और हमें अपना 5th स्टार मिल गया, ठीक है। कांग्रेट्स, यूजर सॉल्व ऑल द 10 days ऑफ जावास्क्रिप्ट चैलेंज ट्यूटोरियल, हमें 5th स्टार मिल गया। उसके साथ साथ गोल्डन बैज भी मिल गया हमें, ठीक है, गोल्डन बैज मिल गया जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर मैं आपको अभी दिखाऊँ डैशबोर्ड में जाके, एंड देखो ट्यूटोरियल कंप्लीट हो गए हमारे सब, और अगर तो हमें गोल्डन बैज मिल गया। तो अगर इधर जाऊँ मैं जावास्क्रिप्ट में, तो देखो ये रहा, ये हमारा गोल्डन बैज है, ठीक है।
ये हमारा गोल्डन बैच है, ठीक है। तो ये हमारा गोल्डन बैच आ गया और 50 में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अगर इस सीरीज तक आप बने रहे हो तो थैंक यू, आपने पूरी सीरीज़ देखी और मुझे सपोर्ट किया, ठीक है। और थोड़ा सपोर्ट और कर दो, ये सीरीज़ की प्लेलिस्ट को फैला दो, ठीक है। शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और मिल जाए अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।